तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हर्पीज जोस्टर की। हर्पीज जोस्टर जिसे नॉर्मली सिर्फ लोग हर्पीज भी बोलते हैं। तो हर्पीज क्या है? बेसिकली एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। ये अक्सर ही हमको एक थोड़ी सी बेसिकली ओल्ड एज में कह सकते हैं या फिर थोड़ी सी लेट एजेस में ही देखने के लिए ज्यादातर मिलता है। ये उसी वायरस से होता है जिस वायरस से बचपन में चिकन पॉक्स होता है और बड़े लोगों को हर्पीज होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में या 30 साल से कम या 20 साल से कम लोगों में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता, देखने को मिलता है पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे हर्पीज जोस्टर होता प्रेजेंट कैसे करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर के आधे हिस्से में किसी भी एक तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कई सारे लोग उसके लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या फिर किसी हड्डी वाले डॉक्टर को या फिर जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं। फिर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराते हैं, उसमें कुछ नहीं निकल के आता। फिर कुछ दिन बाद वहां पर छाले छाले से या फफूले फफूले जैसे पड़ना शुरू होता है, जिसको देखकर लोग समझते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया दवाई से, या फिर कोई मकड़ी तो नहीं चल गई है, या कोई कीड़ा तो नहीं काट गया है जिसकी वजह से वहां पर फफूले हो गए। तो फिर वो हल्दी खटाई लगाना शुरू कर देते हैं उसके अंदर। फिर वो जाकर किसी डॉक्टर को दिखा दें तो डॉक्टर बताते हैं कि साहब ये आपको हर्पीज हुआ है। तब फिर हर्पीज का ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब ये हर्पीज जो है ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह शुरुआत के 5 से 7 दिन के लिए हमेशा बढ़ता है। तो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे किसी भी डॉक्टर से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, और शुरुआत के 4-5 दिन आपको आराम नहीं दिख रहा है या थोड़ा सा कम आराम दिख रहा है, तो ये परेशान होने की बात नहीं है। इसमें आराम 5 से 7 दिन के बाद ही दिखना शुरू होता है। उसके बाद फिर हर्पीज धीमे धीमे सही हो जाता है। हर्पीज को सही होते होते आप ऐसा मान सकते हो ऑन एन एवरेज ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन लगता है। इतने दिन में हर्पीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसके बाद इस दौरान आपको बच्चों से दूर रहना है, क्योंकि ये उसी वायरस से होता है जिस वायरस से माता निकलती है। तो आप हाथ टच करते हो, कुछ भी करते हो, उसके बाद बच्चों को या किसी भी जो आपके आसपास लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उनको चिकन पॉक्स हो सकता है। आप किसी को हर्पीज नहीं फैला सकते, आप किसी को चिकन पॉक्स जरूर दे सकते हैं। इस प्रकार से हर्पीज जोस्टर 15-20 दिन में सही हो जाता है। तो अब जो हर्पीज है वो 15-20 दिन में सही हो जाता है, पर फिर भी कभी कभी किसी को दर्द या जलन या कुछ महसूस होती है। उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो हमारा शरीर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। हमारे शरीर क्या होता है, कुछ इस तरीके से नसों से बना हुआ रहता है। तो जैसे हमने पेन चुभाया, तो ये पेन चुभाने के बाद हमको पता चला कि पेन चुभा है। कैसे पता चला हमको ये पेन चुभा है? कि यहाँ से एक नस गई, वो हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाती है, फिर वो हमारे सिर को जाके बताती है कि यहाँ पे पेन चुभा है। तो जैसे कहीं पे भी लाइट जल रही है तो कहीं ना कहीं वायर तो गया ही होगा, तभी तो उस लाइट में लाइट जो है जल रही है। इसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में पूरी हर हिस्से में ऐसे नसों का एक जाल बना रहता है, या नसों का एक तरीके से कनेक्शन रहता है। तो अब ऐसा मान लेते हैं जैसे हर्पीज बेसिकली होता क्या है, इनमें से किसी नस के वायरस के इन्फेक्ट जब कर देती है उसे, तो उसे बोलते हैं हर्पीज। जैसे इस नस में हर्पीज शुरू हुआ था, तो ये नस जहां से शुरू हो रही है, मतलब रीढ़ की हड्डी से शुरू हो रही है, और जहां तक ये नस जा रही है वहां तक हर्पीज जाएगा, क्रॉस करके उस तरफ नहीं जाएगा। अब हर्पीज आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सही हो जाता है, दोबारा भी नहीं होता है हर्पीज आपको। मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में हर्पीज दोबारा नहीं होता है। पर जिस नस में होके हर्पीज निकल के आता है, उस नस में थोड़ी सी सूजन या उस नस को थोड़ा सा डैमेज कर जाता है हर्पीज, जिसकी वजह से किसी को लगता है कि उसके अंदर कीड़े चल रहे हैं, किसी को लगता है कि कोई सुई चुभो रहा है, किसी को लगता है जैसे चपके से चल रहे हैं, किसी को लगता है कोई मरोड़ रहा है। कभी छू के देखोगे तो करंट जैसा दौड़ जाएगा, कभी छू के देखोगे तो सुन्न जैसा महसूस होगा, कपड़ा भी टच कर जाएगा तो कैसे करंट जैसा दौड़ जाएगा। ऐसा पेशेंट को महसूस होता रहता है। अब ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, ये जो परेशानियां बताई, ये मरीज को कब तक महसूस हो सकती हैं, ये जो कितने समय तक महसूस होंगी, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई बच्चा है
5 साल में गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, तो उसकी हड्डी 20 दिन में 25 दिन में बहुत आराम से जुड़ जाती है। अगर कोई 30 साल का गिरा है, उसकी हड्डी टूटी है, तो उसको जुड़ते जुड़ते करीब करीब आप ऐसा मान लो कि 30 दिन 35 दिन 40 दिन भी लग जाता है। वहीं पर अगर कोई 60 साल का इंसान है, उसकी हड्डी टूट जाए तो उसको जुड़ते जुड़ते 2 3 4 महीने भी लग जाता है। और वहीं पे कोई 80 साल का इंसान है जिसकी हड्डी टूट गई, तो फिर डॉक्टर्स भी ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, बोलते हैं भैया पता नहीं हड्डी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, कितना समय लगेगा, समय लग सकता है हड्डी को जोड़ने में। इसी प्रकार से ये जो नर्व है ये भी उसी स्पीड से रिपेयर होती है। तो जो बच्चे हैं, किसी को 15-20 साल की उम्र में हर्पीस हो गया, बहुत ही जल्दी सही हो जाता है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। 30 साल की में हो गया, वो भी बहुत ज्यादा समय ले लेता है। 40-50 साल थोड़ा समय लगने लगता है। 50-60 साल तो फिर सिम्टम्स और बहुत लंबे समय तक भी परेशान करते हैं। और वहीं पे 70 साल हो जाए किसी की एज, फिर हर्पीस हो रहा है, तो जो उसकी नस है वो इतनी आसानी से रिपेयर नहीं होती और पेशेंट काफी लंबे समय तक, इनफैक्ट 6 महीने तक, साल भर तक भी वो थोड़ा थोड़ा परेशान होता रहता है। पर अच्छी बात यह है कि कई बार कोई हम छोटी सी बीमारी भी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इसकी जांच करा लीजिए, इसमें कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। और एक हर्पीस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार आके मरीज कहेगा कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे बहुत दर्द है, इसकी जांच करा लीजिए, इसमें पस तो नहीं पड़ गया है, कोई अंदर गलन तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो नहीं है। और डॉक्टर बार बार कहेगा कि आपको कोई समस्या नहीं है, आप ठीक हो। और इस मामले में डॉक्टर ठीक भी हैं, क्योंकि आप ठीक ही हो, बस वो नस है जो आपके दिमाग को गलत गलत सिग्नल भेज रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे आग लग रही है, पर कि यहाँ पे आग लग रही है, आग तो नहीं लग रही है, बस हमको महसूस हो रहा है कि आग लग रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप परेशान न हो और एक आध गोली जो नस के दर्द के लिए चलती है उसे लंबे समय तक चलने दें, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, और डॉक्टर की सलाह पर उसे बंद कर दें। ठीक है, थैंक यू।